कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि कर्म ने संसार बना दिया, तो कर्म तो जड़ है बेचारा, वो क्या वर्क करेगा? वो तो अपना फल भी नहीं दे सकता स्वयं, उसके लिए भी भगवान की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्म संसार क्या बनाएगा? अच्छा, अगर ऐसा मान लिया जाए कि काल ने संसार बना दिया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षरात् संजायते कालः, काल की उत्पत्ति तो बाद में होती है, सृष्टि के पूर्व काल कहां से आएगा? इसीलिए इन सब कारणों में से एक भी कारण से सृष्टि नहीं मानी जा सकती। और देखिए, जितने कारण बताए जाते हैं इस प्रकार के, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, नेचर, और दूसरा है भगवान। तो नेचर या भगवान, इन दोनों में से कौन सृष्टि का करता है? अब हम लोग यहां पर आ गए, नेचर ने संसार बनाया या भगवान ने संसार बनाया? अब इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। देखिए, किसी भी चीज के निर्माण में, सृष्टि की बात छोड़ दीजिए, एक छोटी सी चीज ले लीजिए, घड़ा, सुराही, ये कैसे बनती है? इसका निर्माण कैसे होता है? आप कहेंगे मिट्टी से होता है। मिट्टी? जहां मिट्टी पड़ी हुई हो वहां पर आप बैठ जाइए और उससे कहिए कि ए मिट्टी देवी, तुम सुराही बन जाओ, घड़ा बन जाओ, तो क्या मिट्टी सुराही बन जाएगी? घड़ा बन जाएगी? नहीं, आपको पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये पागल आदमी है, मिट्टी के पास बैठ के कह रहा था, ए मिट्टी तुम सुराही बन जाओ। तो मिट्टी से सुराही नहीं बनती। हां जी, वो हम गलत बोल गए थे, वो मिट्टी भी हो लेकिन एक बनाने वाला भी हो, कुम्हार भी हो, तब सुराही बनती है। अच्छा, तब सुराही बनती है, तब भी नहीं बन सकती। किसी साधारण गांव के साधारण से कुम्हार के पास जाओ और उसको एक सुराही दिखा करके कहो, क्यों कुम्हार, तुम्हारे पास सुराही बनाने का सब सामान है? मिट्टी, दंड, चक्र वगैरह सब कुछ? हाँ, सामान तो सब कुछ है। तो क्या तुम ये इस प्रकार की सुराही बना सकते हो? सुराही देखी उसने, नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकता। क्यों? अरे तुम कुम्हार हो और सब सामान है तुम्हारे पास सुराही बनाने का, फिर तुम क्यों नहीं बना सकते? जी वो ऐसा है कि वो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो ऐसे ही साधारण सा घड़ा गांव के लायक बना लेता हूं एड़ा मेड़ा, लेकिन ये नक्काशीदार सुराही ये मैं नहीं बना सकता। यानी सामान भी हो सब सुराही बनाने का, बनाने वाला भी हो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो सुराही नहीं बन सकती। और अगर ज्ञान शक्ति भी हो तो भी काम नहीं हो सकता। यानी सामान भी हो, बनाने वाला भी हो, ज्ञान शक्ति भी हो, तो भी सामान नहीं बनेगा। अब क्या कमी रह गई? क्यों दिनेश, तुमने खाना खा लिया? नहीं, खाना नहीं खाया मैंने। क्यों? वो खाना बनाना पड़ता ना। तो क्या खाना बनाने का सामान नहीं था क्या? नहीं नहीं, सामान तो यहां सब रखा हुआ है, आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है, तरकारी भी है, सब चीज है। तो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूं, खाना बनाना बाकायदा सीखा है मैंने। अच्छा, तो फिर तुमने बना के खाया क्यों नहीं? अरे तुमको बनाना भी आता है बढ़िया भोजन, और खाना बनाने का सब सामान भी है, फिर तुमने खाना क्यों नहीं बनाया?
वो हमने सोचा कि अब कौन रात में इतनी झंझट करे, सवेरे तो हमें जाना ही है, घर पहुंच जाएंगे, घर जाकर के अपना खाना खा लेंगे, आलस कर गए हम। यानी देखो, सब सामान भी हो, बनाने वाला भी हो, वस्तु बनाने का ज्ञान भी हो, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो भी सामान नहीं बन सकता। इच्छा शक्ति भी कंपलसरी है। और खाली इच्छा नहीं, फिर संकल्प भी हो, फिर चेष्टा भी हो, फिर क्रिया भी हो। इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो तब जाकर के एक घड़ा बनेगा, सुराही बनेगी। ज्ञान जन्या भवेदिच्छा, हीच्छा जन्या भवेत् कृतिः, कृतिजन्या भवेत् चेष्टा, चेष्टा जन्या क्रियोच्यते। तो सोचो, जब एक छोटी सी सुराही के बनाने में इतनी सारी चीजों की आवश्यकता है, तो फिर ये इतना बड़ा जो संसार है, ये आप कहते हैं कि नेचर से बन गया, तो क्या नेचर में ये सब विशेषताएं हैं? क्या ये सब शक्तियां नेचर में हैं? ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, संकल्प शक्ति, चेष्टा शक्ति, ये सब चीजें हैं क्या नेचर में? अरे उसमें कहां होंगी ये सब, वो तो जड़ चीज है नेचर। तो अगर नेचर में ये सब शक्तियां नहीं हैं, तो फिर ये नहीं माना जा सकता कि नेचर ने संसार बना दिया। और अगर ये सब चीजें हैं नेचर में, ये आप सिद्ध कर दें, तो फिर कोई बात नहीं, हम ये मान लेंगे कि नेचर हमारे ही भगवान का एक पर्यायवाची शब्द है। भाई हमारे भगवान के तो अनंत नाम है, वेद कहता है कि अनंत नाम रूपाय, तो एक नाम नेचर भी है उसका। हम लोग अब नेचराय नमः कह दिया करेंगे, रामाय नमः कृष्णाय नमः कहते ही हैं, अब कल से हम एक नाम और जोड़ देंगे, नेचराय नमः। लेकिन चूंकि नेचर में ये सब चीजें नहीं हैं, इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि नेचर से सृष्टि हुई, ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसीलिए अब एक कारण रह जाता है, अब वो है भगवान। भगवान से सृष्टि हुई। और शास्त्रों से तो प्रमाणित है ही कि भगवान ही सृष्टि करता है। लॉजिक से भी प्रमाणित हो गया, सब थियरीज का खंडन हो गया, और शास्त्रों से तो प्रमाणित है ही। वेद कहता ही है, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। भगवान से सृष्टि हुई। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिव्या औषधयः, औषधीभ्योन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषोन्न रसमयः। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 1 अनुवाक। भगवान सृष्टि करता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 1 अनुवाक। भगवान से सृष्टि हुई। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। भगवान ने संसार बनाया, तमाम प्रमाण हैं। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र कह रहा है, भगवान से सृष्टि हुई।
जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, भागवत भी कह रही है, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। सृष्टिकर्ता भगवान है। स ईक्षत, वेद कहता है। स ईक्षान चक्रे, वेद कहता है। स ऐक्षत, वेद कहता है। तद ऐक्षत, वेद कहता है। यानी देखो ढेरों मंत्र हैं कि सृष्टिकर्ता भगवान है। इसी प्रकार कई सूत्र भी हैं, सृष्टि भगवान से हुई। आत्मकृतेः परिणामात् तदनन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः ब्रह्मसूत्र। भगवान से सृष्टि हुई। अरे भगवान से सृष्टि क्या हुई? स्वयं भगवान ही संसार बन गया, ऐसा कह रहा है ये सूत्र। और इस सूत्र के भाष्य में आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि ऐसा लिखने वाले वेदव्यास भ्रांत थे। भ्रांत, भ्रांत शब्द का प्रयोग किया है वेदव्यास के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य। जबकि ये वेदव्यास कौन है? ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौणपादाचार्य के गुरु शुकदेव परमहंस के भी गुरु हैं वेदव्यास। यानी शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु के भी गुरु हैं वेदव्यास। उन वेदव्यास के लिए शंकराचार्य भ्रांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में। आत्मकृतेः परिणामात्, और विवर्तवाद की स्थापना की उन्होंने। वेदव्यास को भ्रांत कहा और विवर्तवाद की स्थापना की। जबकि वही शंकराचार्य उन वेदव्यास के लिए ये कह चुके हैं कि वेदव्यास नारायण के अवतार थे। मेरे जो परम गुरु हैं वेदव्यास, मेरे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु वेदव्यास, वो कोई साधारण हस्ती नहीं है, वो साक्षात नारायण है, भगवान है। ये भी शंकराचार्य ने कहा है। कापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः अपि वत्स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायणः प्राह। यानी वेदव्यास नारायण के अवतार थे। व्यासो नारायणः प्राह, साक्षात नारायण हैं जो वेदव्यास, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है? ये जब भगवान रास से अंतर्धान हो गए, गोपियों को छोड़ करके गायब हो गए, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा भागवत में, तो गोपियों ने बहुत विलाप किया। और विलाप करते करते उस वियोग में गोपियां महाभाव की अवस्था में पहुंच गईं। और उस महाभाव की अवस्था में, समाधि में, एक्टिंग में नहीं, जानबूझ के नहीं, समाधि में गोपियां इतनी तन्मय तल्लीन हो गईं श्री कृष्ण का ध्यान करते करते कि अपने को ही श्री कृष्ण मानने लगी और श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करने लगी, अनुकरण करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी गोपी श्री कृष्ण बनकर उसका दूध पीने लगी, इत्यादि। श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी वो गोपियां करने लगी उस महाभाव भक्ति की समाधि की अवस्था में। तो ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कोट किया है कि ये बात उन वेदव्यास ने लिखी है जो वेदव्यास साक्षात नारायण हैं, ये शंकराचार्य ने कहा है। और वही शंकराचार्य उन्हीं वेदव्यास को
इस सूत्र के भाष्य में कहते हैं कि वेद व्यास भ्रांत थे, भ्रांत। जबकि इतने सारे मंत्र और प्रमाण मौजूद हैं कि भगवान सृष्टि करता है। अरे वेदों से मैंने अभी आपको कितने सारे मंत्र बताए कि सृष्टि भगवान से हुई। गीता में भी भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। मुझसे ही संसार उत्पन्न होता है। कितने सारे प्रमाण हैं और शंकराचार्य ऐसी बात करते हैं। हाँ, तो अब आपको पता चल गया, हर प्रकार से सिद्ध हो गया कि सृष्टिकर्ता भगवान ही हैं। अन्य किसी कारण से सृष्टि नहीं मानी जा सकती। और देखो, ये जो नेचर शब्द का प्रयोग होता है, भगवान को सृष्टिकर्ता न मानने की जिद करने वाले जो लोग तमाम कारण बताते हैं, उनके लिए मैंने बताया ना, एक सम्मिलित शब्द का प्रयोग हो सकता है, नेचर। तो देखो, ये सृष्टि जो होती है, इसमें 2 परमाणु मिलकर के द्वैणुक बनता है, और 3 द्वैणुक से त्रैणुक बनता है, और 4 त्रैणुक से चतुर्णुक बनता है। उससे इस प्रकार महावायु की सृष्टि होती है। फिर उससे अग्नि, फिर अग्नि से जल, और फिर पृथ्वी आदि का निर्माण होता है। तो भला सोचो, नेचर जो जड़ है उसमें ये ज्ञान युक्त प्रयत्न कैसे हो सकता है? और फिर नियमित रूप से परमाणुओं की गिनती, 2 परमाणु मिलकर के द्वैणुक बनेंगे, फिर 3 द्वैणुक मिलकर के त्रैणुक बनेंगे, फिर 4 त्रैणुक से चतुर्णुक बनेगा। ये सब जो परमाणुओं की गिनती है, ये कैसे होगी नेचर में? निश्चित रूप से। इसीलिए अब हर प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ही है। लॉजिक से भी सिद्ध हो गया, शास्त्रों वेदों से भी सिद्ध हो गया। लेकिन